नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर आसिफ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सरकार बना रहा है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़। बिल्कुल, आज सरकार का अनुमान, एक सरकार की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 5 साल का इंतजार और अब है नतीजों की बारी। एमपी और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज हम आपको एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखाएंगे सरकार की तस्वीर, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल भले ही एग्जैक्ट नहीं हो, एग्जैक्ट हकीकत नहीं दिखाता हो, लेकिन मोटे तौर पर डायरेक्शन बता देता है। ये बता देता है जरूर कि बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है। आज एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाएगा एमपी और छत्तीसगढ़ की 320 सीटों का हाल। किसने किया कमाल और जनता ने किसे किया बेहाल। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे और आसिफ के साथ। आज आंकड़े बताएंगे सियासी दलों के दावों की हकीकत, नारे, रैलियां, सभाएं, किसके वादों पर जनता ने लगाई मुहर। इन सब सवालों के जवाब अब से कुछ देर में मिलने लगेंगे और बल्कि कुछ देर से मिलने भी लगे हैं। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ एजेंसीज ने जो डेटा कलेक्ट किए हैं, जो एग्जिट पोल किए हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही वक्त में स्क्रीन पर आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के डेटा नंबर देख सकते हैं। और नीचे जो आप देख रहे होंगे, नीचे वाली पट्टी दिखा रही है मध्य प्रदेश के आंकड़े। भाजपा 106 से 116 के बीच में है, वो एक एग्जिट पोलस्टर ने प्रिडिक्ट किया है। कांग्रेस 102 से 125 के बीच में। सो कांग्रेस और भाजपा के बीच में कोई बहुमत 116 का है, अगर आपको याद रहेगा। और ये हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है। जो मध्य प्रदेश की असेंबली है आसिफ, वो कितने लोगों की है? 230 की असेंबली है। तो इसलिए वहां का जो मैजिक फिगर है, मैजिक मार्क है, 116 का है। तो अगर आप ये देखेंगे, पहले मध्य प्रदेश का एनालिसिस करते हैं, जो बिग पिक्चर सामने आ रही है। बहुत सारे एग्जिट पोलस्टर्स ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की भी बन सकती है सरकार, कोई भाजपा को भी दे रहा है। तो अगर ओवरऑल पिक्चर बताएं, एक्सिस के नंबर्स अभी आने बाकी हैं। एक ऐसा पोलस्टर जिसका 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है, हाँ। तो इसलिए उनका जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जो रेंज है ना 106 से 116, 111 से, मैजिकल नंबर एग्जैक्ट इसके बीच में पड़ रहा है। और 18 की स्थिति हमारे में वही थी कि बिल्कुल 114 कांग्रेस ले गई थी, 109 बीजेपी ले गई थी, 5 सीटों का अंतर था। और जो ये रेंज है, अगर मैजिकल नंबर इसके अंदर है, इसका मतलब हम की तरफ चीजें जा रही हैं। वो बयार नहीं दिख रही है, वो क्लियर कट नहीं दिख रहा है। हाँ, और सी वोटर इकलौता सर्वे था लास्ट टाइम 2018 में, जिसने सही प्रिडिक्ट किया था मध्य प्रदेश। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, एबीपी न्यूज और सी वोटर का कहना है, और एक्सिस के भी नंबर्स आ गए, भाजपा और कांग्रेस का जो रेंज है लगभग सेम है। और इंडिया टीवी सीएनएक्स का नंबर है भाजपा को 30 से 40 और कांग्रेस की सरकार बन रही है। जन की बात भी कांग्रेस की सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। 46 मैजिक नंबर है। रिपब्लिक टीवी और मैट्रीजे का है 44 to 52। सो वहां सरकार बन रही है। एबीपी सी वोटर ने भी सरकार कांग्रेस की बना दी है। सो जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मोर और लेस पिक्चर साफ है। एक एक्सिस को छोड़कर जिसने रेंज ऑलमोस्ट आसिफ सेम दिया है, बाकी सब पोलस्टर्स सरकार बना रहे हैं कांग्रेस की। ये नंबर देखकर मुझे लगता है कि हमारे जी आज बघेल और उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो खुश इस लिहाज से हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए बार बार आप 68 सीटें 90 में से लाने का कमाल दोहरा नहीं पाएंगे, तब जबकि मोदी का चेहरा सामने रखा गया है। और वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, और इसके साथ साथ अजीत सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्मिता जी, अजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले स्मिता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और स्मिता जी मेरा आपसे एक सवाल। अब ये नंबर आने लगे हैं, कुछ नंबर्स आप भी देख रहे होंगे, इस नंबर से कितना इत्तेफाक रखती हैं स्मिता जी? देखिए, पहले जो छत्तीसगढ़ का जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही लग रहे हैं, क्योंकि पहले से ही सबको जो भी वहाँ गए थे उनको लग रहा था कि भूपेश बघेल जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई थी कि कांग्रेस का दोबारा आना, सब लोग यही सोच रहे थे कि वो ही वापस आएंगे। मध्य प्रदेश का जो सवाल है वहाँ था कि वहाँ भी लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस का एज है, और जो आप लोगों का
एग्जिट पोल्स आप लोग दिखा रहे हैं उनमें सिर्फ एक कांग्रेस को पीछे दिखा रहा है, हालांकि दोनों बहुत इट्स अ टू क्लोज टू कॉल जिसको कहते हैं। आंकड़े इतने नज़दीक हैं कि यदि ये आंकड़े सही हैं तो कोई भाजपा या कांग्रेस दोनों में से किसी भी पार्टी जीत सकती है। लोगों को ये लगा था कि बीजेपी इतने सालों से वहाँ सरकार चला रही है, काफ़ी अनपॉपुलर भी हो गया था। बीजेपी अपने जो शिवराज सिंह चौहान जो उनके मुख्यमंत्री हैं, जिनको मामा जी से लोग पुकारते भी हैं, नाम से पुकारते हैं, उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर भी नहीं किया था। और यहाँ भी जैसे दूसरे स्टेट्स में प्रदेशों में नरेंद्र मोदी ही भाजपा के चेहरा बन गए, तो इससे लग रहा था लोगों को कि बीजेपी के लिए ये काफी मुश्किल होगा जी। मगर जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो लग रहा है कि अगर ये हम खाते का छत्तीसगढ़ की है। चर्चा करें, क्योंकि छोटा राज्य जरूर है लेकिन अहम राज्य है, और इसलिए क्योंकि वहां पर से जो ट्राइबल वोटर हैं, एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इंडिकेट कर रही है कि किस तरफ जाएगी अगर लोकसभा चुनाव होगा। ऑल्दो ये भी कहा जाता है कि जो स्टेट इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन है आसिफ, उसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, हाँ। इसलिए सेमीफाइनल भी कहना गलत होगा। लेकिन आसिफ, अगर बिग पिक्चर देखी जाए तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का दबदबा बना हुआ दिख रहा है। तो अजीत सिंह भदौरिया जी, अगर ये एग्जिट पोल नंबर्स होल्ड करते हैं 3 तारीख को, जिस दिन रिजल्ट आएंगे, तो क्या लगता है क्या काम किया भूपेश बघेल का स्कीम ने? और आप ये मानते हैं क्या कि जब कांग्रेस लोकल इलेक्शन लड़ती है, लोकल चेहरे पे लड़ती है, तो वो अच्छे से चुनाव लड़ती है, तो और इसीलिए वो वोकल फॉर लोकल अगर जब रहेगा तभी ठीक होगा? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ की अगर हम चर्चा करें, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 5 साल सरकार चलाई मुख्यमंत्री के रूप में, और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी या उसका कोई भी नेता कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी की 5 साल की उपलब्धियां लेके, उनके कार्यकाल की उपलब्धियां लेके जनता के बीच गया, जनमानस के बीच में गया, उनके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया छत्तीसगढ़ में, अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा। परंतु दूसरी तरफ आप उलट देखेंगे, जैसे आदरणीय स्मिता जी ने कहा कि आप मध्य प्रदेश के संदर्भ की चर्चा करेंगे, तो मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति शिवराज सिंह जी के रूप में 18 साल से मुख्यमंत्री है जी, और 18.5-19 साल से सरकार है, और उसी व्यक्ति को उसका नेतृत्व साइडलाइन करता है, ना तो उसकी किसी नीति की चर्चा करता है राज्य सरकार की, ना उस व्यक्ति के नाम की चर्चा करता है। हैं कि जो लास्ट मोमेंट पे महादेव ऐप पर जितना हंगामा हुआ वो कोई इशू ही नहीं था? देखिए, सबको पता है इस देश में 2013 के बाद किस तरीके से एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सबको पता है, पूरा देश समझ चुका है। प्रारंभ में ऐसा लगता था कि हाँ, हो सकता है सामने वाला गलत हो, इसलिए ईडी सीबीआई ने छापा मारा, इसलिए चुनाव आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। परंतु आप देखिए ना, पनौती शब्द जो राहुल गांधी जी ने जनता के बीच से जो शब्द आया उसको बोला, उस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर रहा है, और दूसरे शब्द मूर्खों के सरदार और घटिया से घटिया इस तरह के शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, उस पर कहीं कोई एक्शन नहीं। तो ये जनमानस समझ चुका है कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है देश के अंदर। अरविंद जी, जो ये नंबर दिख रहे हैं आपके फेवर में, इनसे आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि नहीं, इनसे भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं? क्योंकि 68 वाला वो मिरेकल, वो चमत्कार बार बार तो होने वाला नहीं है। देखिए आसिफ भाई, 68 वाला मिरेकल हो ना हो, परंतु मुझे जो लग रहा है, मैं अभी आपके साथ 2 राज्यों का देख रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, दोनों राज्यों के संदर्भ की अगर चर्चा करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेट या वेलफेयर हमारी कंट्री है, इस नाते इस तरह की योजनाओं को अमली जामा पहनाना, अगर हम लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ ने, हमारी आइडियोलॉजी ने जो बोला है उसको आए वैसे जोड़ा है। हमारा क्या मिलेगा, हमारे पास क्या आएगा और हम कैसे देंगे, हमने पूरा
एक वर्कआउट करके बात की है, मतलब एक बजट प्लानिंग करके बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं कहा, क्या कैसे कैसे उनके बयान आए। आप ये देखो कि एक शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 30,000 बार रजिस्टर्ड झूठ बोला है, मतलब एक मुख्यमंत्री के जो घोषणा होती है वो अपने आप में उसका महत्व होता है। वो मुख्यमंत्री की के कद को घटाया है शिवराज सिंह चौहान ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट देना पड़े तो क्यों दोगे? इसलिए कि हमने सबसे बड़ा कर्जा लिया, और कर्ज का किया क्या? इसलिए नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो पूरे देश ने देखा। वो नशे की खेती करना चाहते थे और उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने लेन देन की बातें की। ये करप्शन की पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या थी? आप देखो कि आप कल्पना करेंगे, मैं आप एक महिला हैं, एक जी, मैं मेरा अनुरोध ये है, मेरा अनुरोध नहीं ये है, मैं सुनना नहीं चाहता हूं ऐसा। हम लोकतांत्रिक आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, पार्टी नहीं है, सुनना चाहते हैं। पर मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, आप एक महिला है, जिस प्रदेश में 2.5 लाख महिलाएं 2 साल में गायब हो जाए, ये शिवम त्यागी भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो मैं जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को कोई क्यों वोट देगा, लेकिन बीजेपी को खैर कितने वोट मिले ये कम से कम एग्जिट पोल में यहां आपको तस्वीरें दिखी। जैसे टीवी9 भारतवर्ष है वो 106 से 116 बता रहा है और 111 से 121, और अगर ये स्थिति रहती तो कमोबेश 2018 के ही नतीजे आप दोहरा रहे हैं। मारिया जी, अगर यही स्थिति रहती है तो फिर कम से कम 18 वाली ही हमको ये रेंज दिखाई दे रही है, या हमको वही तस्वीर दिखाई दे रही है? अभी भी कंफ्यूजन है एमपी को कम से कम लेकर। हाँ, लेकिन अगर ये मध्य प्रदेश क्लिफ हैंगर हो जाएगा तो भाजपा सरकार बना लेगी। लेकिन इस मध्य प्रदेश अगर भाजपा जीतती है तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने 18 साल के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनको डिक्लेयर भी नहीं किया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उसके अलावा उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और एक पार्टी जनरल सेक्रेटरी जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को मैदान में उतारा था ये कहते हुए कि देखिए इनमें से कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री। 18 साल का जो फटीक फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान का, उसको काउंटर करने के लिए। और स्मिता, ये भी देखा गया, भाजपा ने ये जरूर किया, अगर ये मध्य प्रदेश के नंबर्स होल्ड करते हैं तो ये क्लियरली दिख रहा है कि भाजपा जो स्थिति उनकी पहले थी 3 से 4 महीना पहले, वो शायद चुनाव आते आते नहीं रही। चुनाव आते आते उनकी स्थिति बेहतर हुई, और बेहतर होने का वजह बस एक ही हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने जो रैलीज की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो रोड शोज किया, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और उन्होंने ये भी किया कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जो लीडरशिप का, अगर वो गैम्बिट है तो वर्क करते हुए नजर आ रहा है। स्मिता, एक फैक्टर तो आपने ही बताया, द मोदी फैक्टर। उसके साथ साथ यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि उनका एक जो स्कीम है महिलाओं के लिए 1,000 रुपये महीने का, उससे काफ़ी जगह पे महिलाओं का वोट टर्न किया है। जो लोग वहाँ गए थे उनका यही कहना है कि कहीं कहीं उनको देखने में आया काफ़ी जगहों पे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको जो 1,000 रुपये मिलने शुरू हो गया, उससे उनका मन बदलाव आ गया। तो ये भी हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक मोदी फैक्टर और एक है कि द विमेन्स वोट is going elsewhere, it is not going to Congress। ठीक है, सियासी विरोधी के तौर पे कांग्रेस जब नजर रखती है बीजेपी की चालों पे, अरविंद जी से सवाल है मेरा। अजीत जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में हमने देखा भारी भरकम केंद्रीय मंत्री, सांसदों की टीम लगा दी गई, उस लिहाज से या उस तुलना में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने उतने बड़े चेहरों का इस्तेमाल नहीं किया। विजय बघेल पाटन से जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? पार्टी पूर्ण रूप से हताश हो चुकी थी छत्तीसगढ़ में, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई चेहरा नहीं। मध्य प्रदेश में भी कंफ्यूजन की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रही। अभी आपकी सहयोगी ने कहा कि मध्य प्रदेश में यदि
भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये नरेंद्र मोदी की जीत होगी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जो हार रही है, हारती है, तो 3 तारीख को क्या कहेंगी कि नरेंद्र मोदी की हार है ये? मैं बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह कर रहा हूं, कहना पड़ेगा आपको कि ये नरेंद्र मोदी की हार है। आप नहीं भी कहेंगी तो मध्य प्रदेश का जनमानस कहेगा, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे को आगे रखकर तो अपनी ये पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर गुलरेज शेख हैं हमारे, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनको ही जवाब देना चाहिए। गुलरेज क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो इनमें से एक भी जो आ रहा है एग्जिट पोल, उससे सहमत नहीं हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इवन जो रिपब्लिक का आ रहा है ना, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से 140 प्लस जा रही है। और मैंने जितनी बातें की हैं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, जिलों में फोन करके, तो 140 प्लस कहीं ना कहीं आंकड़ा बीजेपी का जाएगा और हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आपको शिवराज जी का भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने भी इतनी ही मेहनत की है। नहीं, अगर आप लोगों ने डिलीवर किया था तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे क्यों नहीं भाजपा ने चुनाव लड़े? देखिए, चेहरा हमेशा कमल का फूल ही होना है और होता भी है। और जहां तक शिवराज जी की बात है, शिवराज जी कल भी भाजपा के लाडले थे, आज भी भाजपा के लाडले हैं और कल भी भाजपा के लाडले और ये रहेंगे। भी आप लोग मानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा है वो बिखरी हुई है। रमन सिंह एक चेहरा थे, लेकिन जनरेशनल शिफ्ट और जो जो काम किया है भूपेश बघेल ने, उसका कोई काट नहीं है आपके पास। नहीं, छत्तीसगढ़ की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ में तो अभी तक तो ये माना जा रहा था कि भाजपा कंपटीशन में ही नहीं है और भाजपा ने तो थाली में सर्व सजा के ही चुनाव दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अभी एग्जिट पोल को आप देखेंगे, सभी पोल्स को निकाल के देखेंगे। अच्छा गुलरेज साहब, ये सही है कि आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में अगर नंबर आपके लिए ठीक है तो वहां एजेंसीज भी ठीक है, पोल भी ठीक है, लेकिन अगर एमपी में अगर आपको इतने नंबर मिल रहे हैं तो आप कहते हैं कि 140 के आसपास है। मैं इस पर भी आऊंगा आपके पास। अविनाश कल्ला जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए। अविनाश कल्ला जी, स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अविनाश जी, मेरा सवाल, स्क्रीन पर जो नंबर्स देख रहे हैं आप, उससे कितनी आपकी इत्तेफाक कितना रखते हैं या कितनी ना इत्तेफाकी? अविनाश जी, आवाज आ रही है? अविनाश, ये सवाल स्मिता से पूछिए। स्मिता जी, अगर आपको आवाज आई है तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं मैम। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, कहीं हद तक तो सही लग रहा है, क्योंकि आगे छत्तीसगढ़ का तो आगे लग ही रहा था और मध्य प्रदेश जहाँ का कांटे का टक्कर है, वो ज़्यादातर लोगों को लगा था कि कांग्रेस का एज रहेगा, मगर ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स कांग्रेस को थोड़ा सा आगे दिखा रहा है, मगर इट इज़ टू क्लोज टू कॉल, एज आई सेड बिफोर। ये कांटे का टक्कर ही दिखा रहा है मध्य प्रदेश का। तो ये कांटे की टक्कर, अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए, और वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं ये सवाल पूछूंगी कि जो आप लोग सोच रहे थे कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, आप लोगों ने बहुत सारी बात ये भी कही कि लाडली बहना को लास्ट मिनट पे अनाउंसमेंट क्यों किया, तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि फटीग ज़रूर होगा, लेकिन जो आप लोगों की गारंटी है उससे कन्विंस नहीं हो पाए शायद मध्य प्रदेश। नहीं, कन्वेंस होगा। देखिए, हम और आप बैठेंगे 3 तारीख को, चर्चा करेंगे। जब एग्जिट पोल के बाद वास्तविक नतीजे आएंगे, जब पोल का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम और आप बैठेंगे। देखना, इससे फिगर ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा। जैसे जीतू पटवारी ने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें, क्या डिलीवर किया भारतीय जनता पार्टी ने? हमारे भाजपा के मित्र ने कहा भाजपा ने डिलीवर किया। क्या डिलीवर किया? केंद्रीय मंत्री का लड़का 10-10 हजार करोड़ रुपए की डील कर रहा है, ये डिलीवर किया। एसीएस फाइनेंस, अजीत केसरी हजारों करोड़ रुपए मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में मंगा रहे हैं दलालों से, ये डिलीवर किया। एक और केंद्रीय मंत्री जो नए नए भाजपा में आए, उनके पीए की ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई थी, उसको आनंद फानन में हटाया गया, ये डिलीवर किया। हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले इस मध्य प्रदेश के अंदर,
जब ये जब आप सबको डिलीवर की पता बात है। कर रहे हैं हम अजीत जी, तो एक कांग्रेस सवाल और पार्टी- भी है, मैं आपसे सच्चाई जानना चाहूंगा। अभी तो खैर वो आंकड़े जो क्लियर नहीं, लेकिन क्लियर चीज आप ही बता पाएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि एक चार्टर प्लेन बुक किया गया है 72 सीटर, जो बेंगलुरु उड़ान भर लेगा एक इशारे पे। तो वो डिलीवर हो गया है क्या, कि अगर कुछ कुछ फंसता दिखता है मामला तो विधायक यहां से वहां ना हो जाएं, इसको लेकर सीधा विधायकों को बेंगलुरु ले जाया जाएगा? इस खबर में कितनी सच्चाई है अजीत जी? देखिए, ये तो हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी रणनीति का हिस्सा होता है। अच्छा, आपके ठीक है। पास कहां रणनीति से है। चार्टर प्लान, सुनिए मेरी बात, हाँ। आपके पास कहां से चार्टर प्लान की खबर आ गई है? कांग्रेस पार्टी ने तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। जो जाना था कांग्रेस पार्टी के लोग चले गए, जो बिकाऊ लाल थे वो बिक गए 2020 में। परंतु अब जो लोग हैं वो ठोस लोग हैं, क्योंकि वो लोग विरोध के साथ कांग्रेस पार्टी में आए थे और कांग्रेस पार्टी में अंतिम सांस तक रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक विधायक और एक एक नेतृत्व को पता है इस चीज को। तो कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं किया ऐसा। ये तो करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये तो अपने षड्यंत्र करके इस तरीके की षड्यंत्रकारी नीति भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनके यहाँ आज तक ये इस फिगर पे आ जाएंगे। आप देखना 3 तारीख को कि ये किसी स्थिति में ही नहीं रहेंगे। ये 3 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। मैं, आप, आसिफ भाई, मैं और आप बैठेंगे 3 तारीख को, ये 3 का फिगर नहीं छू पाएंगे। ये 70 के आसपास, 70-75 के आसपास रहेगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो अगर ऐसा हो गया तो फिर अजीत जी, आपके जो फूल सिंह बरैया हैं उनको तो मुंह काला कराना पड़ जाएगा राजभवन के सामने। उन्होंने कहा था कि 50 सीट अगर बीजेपी ले आई, 50 सीट, आप तो 70 के आसपास भी दे रहे हो। वो कह रहे थे 50 सीट ले आई तो राजभवन के सामने अपना मुंह खुद काला करा लूंगा। बड़ा नेता अच्छा लगेंगे सर? देखिए, ये उनका अपना प्रोटेक्शन है, वो बड़े राजनेता हैं, पूरे मध्य प्रदेश का एनालिसिस है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, हो सकता है, मैंने कहा ना 3 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, हो सकता है वो फिगर 49 ही रह जाए, वो फिगर 50 तक नहीं आ पाए। आसिफ भाई, ये भी तो है ना जी, कोई ये तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से आ जाएगी। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मध्य प्रदेश का जनमानस 2018 में धोखा खा गया। विकास की जो डोर आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में सौंपी थी, नोटों के सहारे वोटों की सरकार को गिरा दिया गया। परंतु मध्य प्रदेश की जनता अब इतना भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है कि कितने भी नोटों से ये कुछ भी कर ले, चाहे आप पूरी आरबीआई लगा दे नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, परंतु मध्य प्रदेश की जनता का मत को ये डिगा नहीं पाएंगे। गुलरेज शेख साहब हैं हमारे साथ। गुलरेज साहब, ये एक सवाल जो मारिया जी ने पूछा था, वो सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार तो आपकी चली आ रही थी। मार्च 2020 में जब सरकार में आ गए तो फिर चुनाव से ऐन 3 महीने पहले आपको आवश्यकता लगी कि नहीं, लाडली लक्ष्मी की तरह लाडली बहना योजना भी होनी चाहिए। और चूंकि महिलाएं आधा वोट महिलाओं के पास है, महिला एक्टिव वोटर हैं, तो उनको साधने के लिए ऐसी योजना होनी चाहिए, वरना फिर नंबर बिगड़ जाएंगे। नहीं, जब हमने सरकार संभाली थी, जब प्रदेश को इन्होंने बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया था और सरकार गिरी थी इनकी, तो उस समय कोरोना का काल था। वो कोरोना के समय प्राथमिकताएं दूसरी थी, और जब हम उस चीज से निकल गए, इकोनॉमी नॉर्मल हो गई, स्टेट की स्थिति नॉर्मल हो गई, तो हमने लाडली लक्ष्मी को आगे बढ़ाकर लाडली बहना पर ले आए। देखिए, जब लाडली लक्ष्मी लाए थे तब भी कोई चुनाव नहीं था, और लाडली बहना को भी कोई चुनावी दृष्टिकोण से नहीं लाए। हम मध्य प्रदेश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। और मारिया और आप दोनों से मैं ये कहूंगा कि अभी आपने कहा था ना कि एक जो बात आई है कि 72 सीटर एक चार्टर प्लेन किया है इन्होंने कांग्रेसियों ने, तो मेरे पास भी वही बात आई है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि इनको 70-72 सीटें मिल रही है केवल।